नमस्ते। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय है सामाजिक ज्ञान और कक्षा है 10। यहाँ पे पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि 1857 की जो क्रांति थी उसके प्रमुख कारण, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति के अंतर्गत नंबर 1 आर्थिक कारण था, जो कि मैं आपको पुनः एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ कि आर्थिक कारण बना क्योंकि अंग्रेजों के समय में भारतीय किसानों की जो दशा थी वो दयनीय हो गई थी, क्योंकि उन्हें अनेक प्रकार के लगभग 84 प्रकार के कर चुकाने पड़ते थे, जिनके खाने के लाले पड़ गए। उन्हें जबरन नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया। नंबर 2, उसके साथ ही किसानों को ऋण दिया गया और उन्होंने ऋण का बहाना लेकर के किसानों की जमीनें हड़पना शुरू कर दिया। लगान है वो जमींदारों के हस्ते कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने प्रतिनिधि वहां पे नियुक्त कर दिए थे, जिसके कारण से वहां की जनता है वो भड़क गई थी, क्योंकि वो जबरन वसूली करते थे। साथ ही भारत के अंदर जो कच्चा माल था वो क्या है इंग्लैंड भेजा जाने लगा और वहां से तैयार माल है भारत में महंगे दामों पर बिकना प्रारंभ हो गया था। अगली बात, यहाँ पे जो लघु और कुटीर उद्योग थे वो अंग्रेजों ने लगभग समाप्त कर दिए थे। राजनीतिक कारण के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि बहादुर शाह जफर को ये ऐलान कर दिया गया था कि मृत्यु के बाद में लाल किला है वो खाली करा लिया जाएगा, शहजादे की पदवी है वो समाप्त कर दी जाएगी। उसके साथ ही जो कंपनी की ओर से जो सिक्कों के ऊपर जो बहादुर शाह जफर का नाम था वो हटा दिया गया, जिसके कारण से बहादुर शाह जफर के जितने भी समर्थक हैं वो अंग्रेजों से क्या हो गए, नाराज हो गए। उसके साथ ही कानपुर के पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब को 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के रूप में अंग्रेजों की ओर से मिलती थी, तो अंग्रेजों ने उस आर्थिक सहायता को पेंशन के रूप में जो मिलता था उसको बंद कर दिया गया, जिससे नाना साहब भी क्या हो गए, नाराज हो गए। लॉर्ड डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति थी, क्योंकि उसने गोद प्रथा निषेध कानून है वो क्या कर दिया था, निषेध कर दिया था, जिसके कारण से अवध, झांसी, झांसी और बिहार जैसे स्थानों के ऊपर अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। फिर आता है धार्मिक और सामाजिक कारण, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत अंग्रेजों ने खुली आलोचना प्रारंभ कर दिया और हिंदू और मुसलमानों के रीति रिवाजों की खुली आलोचना करने लगे, उनके सामाजिक कार्यक्रम में भी हस्तक्षेप करने लगे और मंदिर और मस्जिदों को तोड़ करके उन्होंने क्या करना प्रारंभ कर दिया, चर्च बनाना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण से भारतीयों को ठेस लगी और कारण बना। फिर आता है सैनिक कारण। भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के सैनिकों के मुकाबले में वेतन भी कम दिया जाता था, जिसके कारण से उन्होंने बगावत कर दी और साथ ही जो उच्च पदों पर भी नियुक्त नहीं किया जाता था। तो ये थे प्रमुख कारण। लेकिन जब कोई क्रांति है वो असफल होती है तो असफलता के पीछे कोई न कोई कारण होता है, जो कि हम निम्न पॉइंटों के आधार पर इसको पढ़ेंगे। और यहाँ पे है 1857 की क्रांति के असफलता के कारण। नंबर 1, अयोग्य नेतृत्व। इसके बारे में चर्चा करेंगे, अयोग्य नेतृत्व के बारे में, कि 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो दिल्ली के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को सौंपा गया। उस समय उनकी आयु कितनी थी, 80 वर्ष थी, जिसके कारण से वो कुशल नेतृत्व नहीं कर पाए और कुशल नेतृत्व के अभाव के अंतर्गत ये क्रांति क्या हो गई, असफल हो गई। और ये एक महत्वपूर्ण कारण बना, क्या, अयोग्य नेतृत्व। फिर नंबर 2 पे आता है
निर्धारित समय पर न होना, निर्धारित समय पर न होना, ये भी एक कारण बना, महत्वपूर्ण कारण बना। और वो क्या था? निर्धारित, यानी जो भी कोई भारतीय जो भी कोई क्रांति होती है उसका एक समय होता है। इसी प्रकार 1857 की क्रांति है, उसके अंदर भी अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए उन्होंने 31 मई निर्धारित की। 31 मई 1857 को तारीख निर्धारित की, लेकिन मेरठ छावनी, बैरकपुर छावनी के अंदर, मेरठ के अंदर, और वहां पर मंगलचंद पांडे ने पहले ही क्रांति का बिगुल बजा दिया। और एक साथ नहीं होने के कारण, क्रांति पूरे भारत में एक साथ नहीं होने के कारण, निर्धारित समय पर नहीं होने के कारण अंग्रेजों ने एक विद्रोह समझा, और विद्रोह समझते हुए उन्होंने अपनी सैनिक टुकड़ियां भेज करके उस विद्रोह को क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। और ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बना। यदि समय पर होती 31 मई 1857 को जो निर्धारित समय रखा गया था, अगर यही समय रहता तो निश्चित रूप से उन्हें क्या मिलती? सफलता मिलती। अब ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। आगे आता है क्रांति का केवल उत्तर भारत में होना। क्रांति का केवल उत्तर भारत में होना, उत्तर भारत में होना। क्रांति का जो स्वरूप है वो कैसे? जैसा कि यहां पे ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझा देना चाहता हूं। ये जो भाग है, ये जो भाग जहां से कर्क रेखा गुजरती है, इसका जो ऊपरी भाग है, ये जो भाग है ऊपरी भाग, जिसमें बिहार, झांसी, अवध जैसे अनेक क्षेत्र हैं जहां पे क्रांति का स्वरूप है वो बढ़ चढ़ करके भाग लिया। लेकिन ये जो दक्षिणी भाग है, प्रायद्वीपीय भाग इसको बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भाग, इसके अंदर अंग्रेजों ने इसके अंदर 1857 की क्रांति का कोई प्रभाव नजर नहीं आया। इस कारण से केवल उत्तर भारत में होने के कारण अंग्रेजों ने क्रांति को क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। और पूरे भारत में एक साथ नहीं होने के कारण इसका खामियाजा भारतीय क्रांतिकारियों को भुगतना पड़ा और उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ा। तो इस प्रकार से क्रांति का केवल उत्तर भारत में होना, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में ही जाना जाता है। उसके बाद में स्थानीय शासकों द्वारा अंग्रेजों की मदद करना, स्थानीय शासकों द्वारा अंग्रेजों की मदद करना। यहां पे देखिए स्थानीय शासन, स्थानीय शासन का मतलब क्या है कि भारत की जो छोटी छोटी रियासतें थी, जो जिनका दायित्व उन्हें संभाल रखा था, जैसे बीकानेर के, राय, जोधपुर के और मेवाड़ के, ऐसे अनेक शासक थे जिन्होंने अपनी बागडोर, अपने बलबूते पर शासन चलाया करते थे। और उन्हीं में से एक है बीकानेर का शासक, जो कि उस समय अंग्रेजों की मदद के लिए आगे आया। उन्होंने भारतीयों की मदद न करके उन्होंने किसकी मदद की? अंग्रेजों की मदद की। और अंग्रेजों की मदद होने के कारण उन्हें सहायता मिल गई, क्योंकि स्थानीय शासक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थे और वो एक दूसरे से झगड़ते रहते थे और अपनी दुश्मनी वो किसी दूसरे के दूसरे के जरिए वो निकालना चाहते थे। और इस कारण से
एक दूसरे की दुश्मनी, एक दूसरे की अनबन और एक दूसरे का जो विरोध है वो भारतीयों को इस क्रांति का, असफलता का कारण मुख्य रूप से जाना जाता है। यदि उस समय भारतीय शासकों ने आपस में मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करते तो निश्चित रूप से ही उन्हें क्या मिलती, सफलता मिलती, लेकिन उन्हें यहाँ पर असफलता का मुंह देखना पड़ा। फिर उसके बाद में आता है यहाँ के मध्यम वर्ग की उदासीनता। मध्यम वर्ग की उदासीनता, यहां पे ये पॉइंट समझने की बात है कि मध्यम वर्ग की उदासीनता, यहां पे क्या है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। यहां पे समझने की बात है, उच्च वर्ग जो शासन करते थे, निम्न वर्ग जो सेना में नौकरी के रूप में कार्य करते थे, और ये मध्यम वर्ग जो कि किसके, उच्च वर्ग के बाद में नंबर आता है, जो कि उन्हीं के ही जो रिश्तेदार, वजीर जैसे भी थे, ये किस में आते थे, मध्यम वर्ग में आते थे। वो क्या चाहते थे कि वो चाहते थे कि यदि इनमें से हमने अंग्रेजों का साथ दिया तो राजा जीत जाएगा, तो हमारा विरोध हो जाएगा, यदि राजा का साथ दे दिया और अंग्रेज जीत गए तो हमारा विरोध हो जाएगा। इस कारण से अपने आप को महफूज रखने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए न तो उन्होंने भारतीयों का साथ दिया और न ही उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। इस कारण से मध्यम वर्ग की उदासीनता भी एक महत्वपूर्ण कारण बताती है, असफलता का मुख्य कारण के रूप में भी जाना जाता है। फिर उसके बाद में आता है छठे नंबर पे, और वो है क्या, हथियारों की कमी। हथियारों की कमी, यहां पे समझने की बात है कि हथियार, क्योंकि आप जानते हैं कि अंग्रेजों के पास में तो अत्याधुनिक हथियार थे और हथियार होने के कारण वो आसानी से तोपों और बंदूकों से क्या कर सकते थे, मुकाबला कर सकते थे। और इस हथियारों की कमी के कारण, क्योंकि भारतीयों के पास में क्या, भारतीयों के पास में बताया जाता है कि भारतीयों ने, किसी भारतीय ने कहा है कि मुकाबला करने के लिए हमने दरातियां पिघला पिघला करके तलवारें बनाई है और भाले और लकोटियां, इन्होंने मुकाबला किया अंग्रेजों का, जिसके कारण से क्या हुआ कि अंग्रेजों के सामने एक दिन भी नहीं टिक पाए। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके पास में क्या था, हथियारों की कोई कमी नहीं थी, और कोई कमी नहीं होने के कारण उन्हें बार बार उसे मुंह की खानी पड़ रही थी, जिसके कारण से, क्योंकि अंग्रेजों के पास में तोपें थी जो कि भारतीय इकट्ठे होकर के लड़ने के लिए जाते तो एक गोले के साथ ही पता नहीं कितने ही शहीद हुआ करते, और इस कारण से कोई मुकाबला नहीं होने के कारण हथियारों की कमी एक महत्वपूर्ण रूप से जानी जाती है। कहा जाता है कि बिना हथियार के तो युद्ध नहीं होता है, और इस कारण से इसे असफलता का मुंह देखना पड़ा। फिर आता है 7वें नंबर पर यातायात के साधनों की कमी। यातायात के साधनों की कमी, यातायात के साधनों की कमी, ये था जब भी अंग्रेज एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे तो वो क्या करते थे, अपने वाहन को ले जाते थे उनके साथ, यानी घुड़सवार भी थे जो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होती थी। और भारतीयों को यातायात के साधनों का अभाव होने के कारण वो
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भी जाते थे तो या तो वो पैदल जाते थे या किसी बैलगाड़ी का सहारा लेकर के जाते थे, जिसके कारण से अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर नहीं पहुंच पाते थे और उन अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर पाए थे। और इस कारण से 1857 की क्रांति असफल हुई। और ये 7 कारण के माध्यम से अगर आप किसी एग्जाम के अंदर आप करते हैं तो आपको अंक अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ये पॉइंट के आधार पे बने हुए हैं और इस पॉइंट के आधार में आप आसानी से इनको हल कर सकते हैं। फिर जिस प्रकार से 1857 क्रांति असफलता के कारण असफलता के मैं पुनः आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। अयोग्य नेतृत्व, यानी उस समय बहादुर शाह जफर है, उसकी आयु 80 वर्ष थी और भारतीयों ने इसका जिम्मा सौंपा था बहादुर शाह जफर को, और 80 वर्ष की आयु होने के कारण वो सफल मुकाबला नहीं कर सके, नेतृत्व का अभाव रहा। और फिर आता है निर्धारित समय पर होना। 31 मई निर्धारित रखी गई थी, जिसके कारण से वो समय पर नहीं हो सकी और पहले ही मेरठ छावनी के अंदर बिगुल बजा दिया गया। फिर है क्रांति का केवल उत्तर भारत में ही होना, केवल उत्तर भारत ही रहा, प्रायद्वीपीय भाग है वो क्या है, इस क्रांति से वंचित रहा। और फिर आता है स्थानीय शासकों द्वारा अंग्रेजों की मदद करना, भारतीय आपस में झगड़े का जड़, जो कि उनकी प्रतिद्वंद्विता, उनका विरोध, आपसी फूट, उसके कारण से ये 1857 की क्रांति असफल हुई। फिर आता है मध्यम वर्ग की उदासीनता। मध्यम वर्ग की उदासीनता भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। और इसके बाद में हथियारों की कमी और यातायात के साधनों की कमी। अगर इससे छोटा क्वेश्चन तैयार किया जाता है तो छोटा क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले 1857 की क्रांति है वो कब प्रारंभ हुई, तो यहाँ पे कहाँ हुई, तो ये है मेरठ छावनी। मेरठ छावनी के अंदर हुई सबसे पहले। और राजस्थान की अगर चर्चा की जाती है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ, नसीराबाद। ये नसीराबाद राजस्थान का नाम आता है तो नसीराबाद में, और यदि पूरे भारत का नाम आता है वो कहाँ आता है, मेरठ के अंदर। इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने होंगे कि किस प्रकार से उनको तैयार किया जाए। और यहाँ पे मेरठ छावनी के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले वहां पे किन्होंने किया था, सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह का प्रमुख कारण क्या रहा था, सैनिक विद्रोह का, और वो थे क्या, गाय व सुअर वाली चर्बी युक्त जो कारतूस थे, जो मुंह से तोड़ करके और बंदूक में डाले जाते थे, जिसके कारण से हिंदू और मुसलमानों ने उन कारतूसों का मुंह से खोलना के लिए मना कर दिया और उन्होंने बगावत खड़ी कर दी। और इस बगावत के कारण ही यहाँ से क्या होती है, क्रांति की शुरुआत हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों के मुकाबला करने के लिए झांसी से अनेक प्रकार, यहाँ पे समझने की बात है कि कौन कौन थे, कानपुर से, एक बार छोटा सा ये आपको ध्यान होना चाहिए जिसके कारण से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। सबसे पहले दिल्ली से कौन थे, बहादुर शाह जफर। फिर दूसरे नंबर पे आता है कानपुर से नाना साहब। तीसरे नंबर पे झांसी से लक्ष्मीबाई और ताकत हो गई। नंबर 4 लखनऊ से हजरत महल। बिहार से कुंवर सिंह।
बिहार से कुंवर सिंह। और इस प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण रहे हैं, अगर ये पॉइंट्स आपके पास में है तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट कहाँ आता है, राजनीतिक कारण में भी आता है, ये भी राजनीतिक कारण में आता है, ये भी राजनीतिक कारण में आता है, तो सारे राजनीतिक कारण से युक्त हैं। और इसी कारण से यहाँ पे आहुआ, छठे नंबर पे आहुआ, जो कि ठाकुर खुशहाल सिंह, थे। इन्होंने क्या किया है, अंग्रेजों का डटकर के मुकाबला किया है, लेकिन उसमें कोई न कोई त्रुटि रही है, जिसके कारण से उन्होंने असफलता का मुंह देखा है। और ये थे महत्वपूर्ण। इसके लिए हम आपको थोड़ा सा नोट्स भी भेज देता हूँ, जिसके कारण से आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपके नहीं समझ में आए तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे आप किसी प्रकार की बातें आप पूछ सकते हैं जो कोर्स से संबंधित हो। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।